हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इससे पहले मेरा ब्लॉग आ चुका है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज मेरा हुआ है, उस टॉपिक पे मैं ब्लॉग ला चुकी हूँ। वो वाला ब्लॉग आ गया है। तो उससे आगे क्या होता है वो वाला ब्लॉग मैं आज बताने वाली हूँ, वो स्टोरी। क्योंकि जब शादी फिक्स होती है किसी की, तो उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि देखना। मतलब इधर लड़की वाले लड़के को देखते हैं और लड़के वाले लड़की को देखते हैं। तो इस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, तो पूरा वीडियो देखिएगा, प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। बीच में मैं बताऊंगी कि क्या सब हुआ था और कैसे हुआ था। तो वो मैं पूरा बताऊंगी इस ब्लॉग में, तो प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो जब मेरी शादी फिक्स हुई थी, तो मेरे यहाँ मतलब मेरे बड़े मामा जी हैं, वहीं देखते हैं लड़की को। मतलब लड़का हो या लड़की हो, पहले वहीं देखते हैं। मेरे घर में जिसकी भी शादी हुई है, तो पहले वहीं देखते हैं कि ठीक है या नहीं है, तब जाके बात आगे बढ़ती है। तो जब मेरी शादी फिक्स हुई नहीं थी, मतलब जब वो बोलते हैं हाँ तभी फिक्स होता है, हाँ होता है। नहीं, अगर वो बोल देंगे नहीं है करने वाला, तो फिर नहीं होता। तो जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मेरे मेरे मतलब अभी जो पति देव जी हैं, मेरे हस्बैंड जी हैं, उनको देखने मेरे बड़ी वाले मामा जी ऑफिस गए थे, इनके ऑफिस गए थे। तो इनके ऑफिस गए थे, तो मामा जी को ये पसंद आए थे। तो मामा जी जब आए तो बोले कि हाँ ठीक है, मतलब कर सकते हो, करने वाला है। तो मम्मी को बताए। उसके बाद इनके घर पे मेरे पापा और फिर मामा जी गए थे। मतलब मामा जी के लड़के जो हैं, मेरा भाई जो लगेगा, वो भी गया था इनके घर देखने के लिए। तो सब लोग साथ में गए थे। फिर पहले क्या होता है ना, पहले बड़े मामा जी हाँ बोलते हैं, उसके बाद जो भी जिसको भी देखना होता है ना, वो लोग देखते हैं मेरे घर में। तो बड़े वाले मामा जी ने हाँ बोल दिया था इनके बारे में कि अच्छा है, ठीक है। तो फिर मेरे पापा और जो शायद बीच वाले मामा और उनके ही मतलब लड़के, सौरभ नाम में, शायद वो गया था देखने, इनके घर पे गया था। तो ये लोग गए थे। मतलब मुझे उतना याद नहीं है अब लग रहा है यहीं लोग गए थे। तो वहीं मामा जी सब गए थे और पापा गए थे घर पे देखने के लिए, क्योंकि घर वर भी देखा जाता है ना, कि घर कैसा है, कहाँ है, फैमिली कैसा है, ये सब भी देखा जाता है। तो इसके लिए ही गए थे देखने के लिए। तो इन लोगों को जब ये लोग गए घर पर देखने के लिए, तो घर में एक बात बताइए आप लोग, जो लोग भी घर में रहते हैं वो उस दिन घर पे होते हैं ना, कहीं और तो नहीं जाएंगे ना। देख, जब कोई आ रहा है, जैसे मेरे घर पे कोई आ रहा है, मुझे पता चलेगा, जैसे मेरे जागरब का ही शादी होगा, मुझे पता चलेगा कि लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए जागरब को, चाहे मतलब फैमिली को जो भी। तो मैं क्या घर से निकल जाऊंगी? चाहे फिर मतलब मेरी बेटी होती, चाहे कोई भी होता, तो घर से मतलब लेडीज़ जो होती है घर की, अगर मैं सिंगल ही हूँ और कोई सिंगल ही है, तो वो निकल तो नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा ना भाई। कोई गेस्ट आ रहा है तो घर में ही रहना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए कि कौन मतलब कैसे क्या करें नहीं करें। लेकिन जब मेरे पापा लोग गए थे, तो जो इनके घर में जो थी, वो नहीं थी, मतलब वो कहीं और चली गई थी। पता नहीं काम होगा या फिर वैसे ही चली गई, उस दिन ही क्यों काम हुआ और क्यों चली गई। और काम भी होगा अगर, तो फिर काम को बाद में भी किया जा सकता है ना। रिश्ते अगर किसी से जुड़ने वाला है और पहली पहली बार मेरे घर कोई आ रहा है, तो मैं घर पे ही तो रहूँगी। तो इनके यहाँ जब देखने गए, तो इनके घर में जो भी लेडीज़ थी वो नहीं थी, वो कहीं और गई। उसके बाद ये लोग अपना देख लिए। पापा को थोड़ा अजीब लगा था उसी टाइम, लेकिन जब वो आए तो बोले भी थे कि पता नहीं, सब तो ठीक ठाक है, लेकिन मुझे कुछ मतलब सही नहीं लग रहा। चलिए, 1 मिनट, कॉल आ रहा है किसी का, मैं बोल। तो ये तो रही इनकी देखने की बात, इनके यहाँ जब लोग गए थे देखने के लिए। और फिर उसके बाद बात आती है कि लड़की को भी देखा जाता है। पहले लड़के अगर हाँ हो जाए, तब जाके लड़की को देखा जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ क्या है ना, बिहार साइड में, कि लड़की को देखने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। अब तो वैसे कुछ भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा होता है कि अगर आप लड़की को देख लिए हैं ना, तो थोड़ा सा क्या होता है, पहले पता किया जाता है, इससे उससे, अगल बगल वाले गांव से, मतलब जो भी रिलेटिव होते हैं उन लोगों से पूछते हैं लोग, लड़की कैसी है ये वो, मतलब तब जाके देखते हैं। पहले यही था, अब तो वैसे खैर ये सब नहीं है। धीरे धीरे अब तो सामने देख लेते हैं लड़का लड़की फेस टू फेस, तब जाके जो भी होता है। तो उस टाइम नहीं था ये सब, जब मेरी शादी हुई थी। तो जब मेरी देखने की बारी आई, तो पहले तो हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसे हो रहा था इनके इधर से। क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि ये शादी हो, इनके साइड से कोई नहीं चाहता था कि ये शादी हो। तो
हाँ या ना, मतलब देखेगा देखेगा, नहीं भी देखेंगे, ऐसे हो रहा था। तो कितने हाँ ना के बाद, यस नो के बाद ये डिसीजन हुआ कि हाँ लड़की को तो देखेंगे हम लोग। तो इनके जो भाई हैं वो देखने वाले थे मुझे, बस वहीं आते, और कोई नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कोई जगह बताया था, पता नहीं कौन सा जगह, याद नहीं है मुझे, जो जगह का नाम वो बताए थे कि वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो मम्मी लोग बोली ठीक है चलिए हम लोग चलते हैं, वो लोग भी आएंगे देखने के लिए। हम लोगों को पता भी नहीं था कि बस वहीं आएंगे अकेले, क्योंकि लड़की को जब भी देखा जाता है तो भाई लेडीज भी साथ में होते हैं और जेंट्स भी होते हैं, खास करके लेडीज तो होते ही होते हैं अगर आप किसी लड़की को देखने जाते हो तो। मैं जहाँ तक देखी हूँ, लेकिन लेडीज कोई नहीं था, नहीं आता देखने के लिए, बस यहीं इनके भाई आते देखने के लिए। तो हुआ क्या, ये बोल दिए कि हाँ आ रहे हैं, हम लोग रेडी भी हो गए, घर से निकल भी गए थे हम लोग। तब जाके फिर से कॉल आया कि मतलब इनके भाई ने कॉल किया कि हम नहीं आ रहे देखने के लिए, मतलब कुछ काम आ गया है, मुझे ऑफिस का काम आ गया है। तो आप लोग समझ सकते हो, अगर मेरे इधर के लोग उधर गए देखने के लिए तो घर में कोई नहीं था, बस इनके भाई थे और ये थे। तो फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जब मेरे देखने की बारी आई, या हाँ बोल के, जगह का नाम भी बोल के, और हम लोग निकल भी गए हैं, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है वो आप लोग समझ सकते हो। तो वही हुआ, तो हम लोग निकल चुके थे घर से, जैसे ही रेडी होके सब लोग निकले थे, मम्मी पापा और मैं थी और एक बगल वाली आंटी थी, वो मतलब 4 लोग हम लोग जा रहे थे। तब मैं नोएडा में रहती थी और ये लोग दिल्ली में थे, तो वहीं नोएडा में ही थी मैं। तो कहीं नोएडा का ही जगह था जहाँ का नाम ये बताए थे कि देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं आए, इनके भाई नहीं आए, वो मना कर दिए कि मुझे ऑफिस से कुछ काम आ गया। तो 2 ही लोगों की लोग सुनते हैं, एक तो ऑफिस हो गया, दूसरा बीवी हो गया। तो अब पता नहीं इनके ऑफिस से आया था या फिर घर से फ़ोन आया था, वो हम लोगों को नहीं पता है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जो उन्होंने बताई वो मैं बता रही हूँ कि वो बोले कि ऑफिस से फ़ोन आ गया और मैं नहीं आऊँगा। फिर हम लोग रिटर्न हो गए। तो ये भी तो हो सकता है दूसरे डेट में वो देख लेते, दूसरा डेट दे देते, फिर आते देखने के लिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया देखने के लिए मुझे। तो फिर इसमें पूरी तरह मेरे मतलब हस्बैंड वो हो गए, मतलब वो थे मेरे हस्बैंड कि अपने हिसाब से, और अपने और मम्मी पापा इनके सपोर्ट में थे। तो वो लोग बोले कि चलो ठीक है, रहने दो, लड़की ठीक है, हम लोग पता कर लिए हैं। तो ये ऐसे मुझे देखा नहीं गया था, जब मेरी शादी हुई तो मुझे देखा नहीं गया था, कोई मुझे नहीं देखा था। और फ़ोटो देख के ही ये लोग शादी किए। ये लोग क्या, मतलब मेरे हस्बैंड फ़ोटो देख के ही शादी किए। अगर कुछ भी होता ऊपर-नीचे तो किसके ऊपर पड़ता? मेरे हस्बैंड के ऊपर ही तो पड़ता है। इनके फैमिली मेंबर थोड़ी ही कोई कुछ करता। अगर मान लीजिए लड़की खराब होता, मतलब लड़की कुछ भी होता, लड़की में इश्यू होता, तो फिर किसके ऊपर वो पड़ता? हस्बैंड के ऊपर ही पड़ता है। तो यही सब था देखने वाला, जो मैं बता दी, जो इंटरेस्टिंग था। तो फिर मेरी शादी ऐसे ही हुई है, कोई मुझे देखने के लिए नहीं आया था, बस फ़ोटो देख कर ही मेरे हस्बैंड मेरे से शादी किए हैं। बाद बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे मैं फिर से कल बात करूँगी। इससे आगे वाला टॉपिक जो होगा उस पे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।